बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जोशीमठ में आई आपदा के बीच राजनीतिक दलों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया गया है। मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि जोशीमठ आपदा को लेकर प्रदेश सरकार काफी संवेदनशील है। लोगों के विस्थापन और पुनर्वास को लेकर सरकार लगातार सकारात्मक पहल कर रही है। जोशीमठ के पुनर्निर्माण को लेकर हर स्तर से ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर आपदा के दौरान राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर सरकार अच्छा काम कर रही है तो वहीं दूसरी ओर आपदा जैसे वक्त में भी राजनीति से कांग्रेस बाज नहीं आ रही है। ये काम जो कह रहे हैं वो सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी भी कोई आपदा जहां पर आई हो वहां भेदभाव करने का कोई प्रश्न नहीं होता है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जन सेवा में विश्वास करती है और कांग्रेस सिर्फ आपदा में भी राजनीतिक रोटी सेकने का ही काम हमेशा करती रही है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और जिस प्रकार से वो जो जोशीमठ में जो आपदा आई है उसको लेकर के वो लगातार रात और दिन वहां की चिंता कर रहे हैं। उधर जोशीमठ में आपदा के बाद प्रदेश भर में टूरिज्म को बड़ा झटका लगा है। मानसून सीजन के बाद शीतकाल के मौसम में बड़ी संख्या में पर्यटक प्रदेश में बर्फबारी का आनंद लेने आते थे, लेकिन जोशीमठ में आई आपदा के बाद तमाम पर्यटकों ने राज्य के होटलों से बुकिंग कैंसिल करा दी है। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि जोशीमठ में आपदा के बाद प्रदेश भर के होटलों से टूरिस्ट अपनी बुकिंग को कैंसिल करा रहे हैं। इससे टूरिज्म को बड़ा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही लोगों से अपील की है कि उत्तराखंड आएं और उत्तराखंड में बर्फबारी का और आध्यात्म का आनंद लें। तो भूधुसाव के चलते टूरिज्म सेक्टर को बहुत बड़ा झटका लगा है। नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जोशीमठ के अंदर ये हादसा हुआ है। हमारे पहाड़ के अंदर सेस्मिक जोन है, यहां मूवमेंट्स चलती रहती हैं और मैं उदाहरण दूंगा जापान का। जापान के अंदर निरंतर भूकंप आते रहते हैं, फिर भी उनकी जो है फास्ट ट्रेन चलती रहती हैं, लोग वहां रहते हैं, उनके होटल्स, उनके सारे जो घर हैं उस प्रकार से बने हुए हैं कि सब भूकंप विरोधी होते हैं। आने वाले समय में हम भूकंप विरोधी कंस्ट्रक्शन करें, जो वहां पर प्रभावित हो गए हैं उनके लिए प्रीफैब्रिकेटेड हाउसेस बने। तो मेरा यह मानना है कि और जो हमारे यमुनोत्री हैं, गंगोत्री हैं, केदारनाथ हैं, ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो बहुत से लोग हमारी बुकिंग को कैंसिल कर रहे हैं। तो मैं सभी पर्यटकों से ये नम्र निवेदन करूंगा कि हमारे उत्तराखंड में निश्चित रूप में आइए। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में इन दोनों जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर बीजेपी ने कटाक्ष किया तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी से जनता से माफी मांगने को कहा। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि बीजेपी ने जनता से कई वादे किए जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया। बीजेपी के राज में युवा बेरोजगार हैं और महिला भी सुरक्षित नहीं है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस विलुप्त होने की कगार पर है। कांग्रेस को अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है कि इन्होंने 70 साल राज किया और जनता को इसका कितना लाभ हुआ। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर जनता को पूरा भरोसा है। यही वजह है कि जनता ने भारी भरकम बहुमत के साथ बीजेपी को दोबारा सरकार बनाने का मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी पहले ये बताए कि पिछले 9-10 सालों में जो गलतियां उससे हुई हैं और जो बड़ी गलतियां उससे हुई हैं उसके लिए माफी मांग ली क्या जनता से? 2 करोड़ नौकरियों का वादा जो आपने युवाओं से किया, जिस तरह से आपने किसानों को
बहुत महीनों तक सर्द हवाओं में सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। मातृ शक्ति के साथ लगातार जिस तरह से दुराचार और दुष्कर्म आपके कार्यकाल में बढ़ रहे हैं, आपने माफी मांगी क्या? यहाँ प्रदेश के अंदर अगर महेंद्र भट्ट को याद दिलाना चाहूं तो न सिर्फ आपके संगठन महामंत्री ने सालों तक आपकी ही महिला कर्मी के संग यौन दुराचार किया, जिसकी वजह से उसे यहाँ से बेदखल किया गया। उसके अलावा दोराहाट के विधायक आपके महेश नेगी, वो भी दुष्कर्म के मामले में आरोपित हैं। अगर हम गलतियां कर रहे होते तो जनता इतना ज्यादा हमें आशीर्वाद नहीं देती और इनको इस तरीके से बाहर का रास्ता नहीं दिखाती। तो फिलहाल ये इन सब बातों से दूरी रहे तो अच्छा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पहले अपने अंतर मन में जाग के देखे कि 70 साल राज करने के बाद इन्होंने किस प्रकार से टूट-फूट करी और हाथ से हाथ जोड़ने की जो ये बात कर रहे हैं, तो वो जो नरसंहार इन्होंने इमरजेंसी के दौरान किया, वो नरसंहार जब इन्होंने भारत पाकिस्तान को अलग होने के बाद किया, तो वो नर पिशाच की श्रेणी में अपने आप को देखें, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ने की बात करें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपदा प्रबंधन के सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने प्रैक्टिसिंग करते हुए बताया कि बर्फबारी के चलते राहत शिविरों में हीटर और अलाव की व्यवस्था की जा चुकी है। इसके अलावा 863 भवनों में अब तक दरारें देखी जा चुकी हैं। वहीं उन्होंने बताया कि 4 वार्डों के 181 घर अब तक असुरक्षित हैं। पानी का रिसाव बढ़कर 100 LPM से बढ़कर 250 LPM हो गया है। डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि 269 परिवारों के 900 लोगों को अभी तक विस्थापित किया जा चुका है। साथ ही 218 परिवारों को अब तक 3 करोड़ 27 लाख रुपए की भी राशि वितरित की जा चुकी है। और वहीं उन्होंने बताया कि किराए में रहने वाले लोगों को 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके अलावा 8 परिवारों को अब तक 4 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि जोशीमठ के हाई स्कूल और इंटर कॉलेज सुरक्षित और सुचारू रूप से चल रहे हैं, जिसके चलते शिक्षा भी सुचारू रूप से चल रही है। सीएम साहब ने 2-3 इम्पोर्टेंट विषय पे चर्चा की। एक तो जो अभी बारिश और बर्फबारी हुई है उसके संबंध में निर्देश दिया है सर ने कि कहीं पर भी लोगों को कोई दिक्कत ना आए ठंड से और जो बारिश हो रही है। अगर और लोगों को राहत शिविर में ले जाने की आवश्यकता है ले जाएं और राहत शिविरों में हीटर और अलाव की पूरी व्यवस्था हो तो वो कर दी गई है। दूसरी चीज सर ने कहा कि जो विस्थापन होना है, राहत पैकेज बननी है, उसके संबंध में पूरी डेटा एक डेटा रखी जाए और उनमें ये भी सुनिश्चित किया जाए जो रोजगार लोगों के जो क्षति हो रही है, लाइवलीहुड की जो क्षति हो रही है उसके संबंध में भी। जोशीमठ में आई आपदा के चलते मुख्यमंत्री ने जलों के संवेदनशील क्षेत्रों की सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अल्मोड़ा में आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का सर्वे की कवायद जिला प्रशासन ने तेज कर दी है। वहीं शहर और ग्रामीण इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त कराने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रथम फेज के तहत शहर के 35 नालों को चिन्हित किया गया है। साथ ही बताया कि बजट स्वीकृति के बाद टेंडर जारी कर दिया गया है और दूसरे फेज में जनपद के नालों के निर्माण की कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की जाएगी। साथ ही आशंका वाले क्षेत्रों की सर्वे का काम चल रहा है। अल्मोड़ा में 2021 अक्टूबर की आपदा में नगर क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ था। ड्रेनेज नहीं होने की वजह से लोगों के घरों में पानी भर जाता है और लैंडस्लाइड वगैरह होता है। इसको देखते हुए नवंबर 2021 में एक जिला स्तर पर कमेटी बनाई गई थी ड्रेनेज प्लान को ठीक करवाने के लिए, अपने सुझाव देने के लिए। उसका कार्य पूरा हो गया है सर्वे का और फेज 1 की DPR शासन को भेजी गई थी, जिसमें शासन ने स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। साथ ही धनराशि भी प्रथम किश्त रिलीज शासन के द्वारा ड्रेनेज प्लान के लिए कर दिया गया है। फेज 2 की DPR का अभी कार्य चल रहा है, इसको भी शीघ्र ही स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जाएगा।
उत्तराखंड में गर्भवती महिलाओं को राशन देने वाली महत्वपूर्ण टेक होम राशन योजना लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी है। इस योजना में काम कर रही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का करोड़ों रुपए का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। यही कारण है कि ये महत्वपूर्ण योजना फिलहाल 2 महीने से ज्यादा के वक्त से बंद पड़ी है। योजना के बंद होने से प्रदेश की महिलाओं को राशन नहीं दिया जा रहा है। अपने भुगतान को लेकर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं की मांग है कि उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है, जिसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और उनका बकाया भुगतान कर देना चाहिए। लेकिन विभागीय मंत्री का कहना है कि टेक होम राशन योजना केंद्र सरकार की योजना है, जिसका पैसा केंद्र से आना है। जैसे ही केंद्र पैसा रिलीज करेगा, वैसे ही स्वयं सहायता समूह के पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा। टेक होम राशन भारत सरकार की योजना है और विगत कई वर्षों से यह योजना निर्बाध तरीके से जारी रही है। चूंकि हम लोग टेक होम राशन अब तक में जो हमारे लोकल खाद्यान्न है उसको लेकर हो, जिसमें मडवा हो या हमारी मूंग की दाल हो अथवा भट्ट हो अथवा दलिया हो इत्यादि इत्यादि जो है सीडीओ के स्तर पर जो मेन्यू तैयार किया जाता है उसके अनुसार जो है वितरित किया जाता था और इसके वितरण में जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा खरीदकर जो है उसे आंगनबाड़ी केंद्रों को दिया जाता था और आंगनबाड़ी केंद्रों से उसका वितरण होता था। प्रदेश में ऊर्जा विभाग 15 दिनों का एक कैंप लगाने जा रहा है, जिसमें प्रदेश के लोगों की बिजली से संबंधित समस्याएं सुनी जाएंगी, चाहे वह किसी भी प्रकार की समस्या हो, और मौके पर ही उसका निवारण किया जाएगा। ऊर्जा विभाग के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल कुमार ने कहा कि 15 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में विद्युत से जुड़ी जितनी भी समस्याएं आम लोगों के साथ आती हैं उनका निवारण किया जाएगा और प्रदेश में हर जगह इन कैंपों को 15 दिनों तक आयोजित किया जाएगा। इसमें विभाग से जुड़े अधिकारी भी मौके पर तैनात रहेंगे। मुख्यमंत्री जी का सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारण, यानी जो भी आपके विभाग के नियम हैं, कायदे हैं, वो सरल हों, सबको मालूम हो। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान हो और समाधान भी इस तरह का हो कि वो परमानेंट निस्तारित हो। अगर समस्या है तो उसका मूल निस्तारण हो जाए। इसके लिए कैंप लगाया जा रहा है और कैंप पूरे पखवाड़े चलेगा और पूरे प्रदेश में एक साथ चलेगा। एक साथ मीन्स कि हर दिन किसी न किसी सब डिवीजन और डिवीजन में, डिवीजन अगर है तो उस डिवीजन में चल रहा होगा। उधर जोशीमठ के अंतर्गत आने वाले उर्गम घाटी को जोशीमठ की सबसे बड़ी घनी आबादी वाला गांव माना जाता है। आपको बता दें कि हेलंग से लेकर कल्पेश्वर धाम तक जाने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह से जानलेवा गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिससे इस सड़क पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बड़ी बात यह है कि इस मुख्य सड़क पर आए दिन वाहन फंसे हुए नजर आते हैं, जिस कारण यहां के स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने गांव की सड़क के बारे में कई बार शासन और प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। उर्गम घाटी के लोगों का कहना है कि अगर शासन 3 दिनों के अंदर उनकी गांव की मुख्य सड़क के बारे में संज्ञान नहीं लेता है तो पूरा गांव इसी मुख्य सड़क पर बैठेगा और इसी स्थान पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जो हेलंग उर्गम मोटर मार्ग है, जो कि पंचम केदार को जोड़ने वाला एकमात्र मोटर मार्ग है, जिससे लगभग 8-9 ग्राम सभाएं लाभान्वित होती है। आप देख रहे हैं कि विगत काफी समय से हनुमान मंदिर के पास में सड़क बहुत खराब है और मैंने निश्चित तौर पे जिलाधिकारी डीएम को भी और पीएमजीएसवाई विभाग वालों को भी सूचित कर दिया है। अगर आने वाले 3 दिनों में इस सड़क पे कार्रवाई नहीं होती है तो चौथे दिन मैं यहाँ पे हनुमान मंदिर के पास धरना दूंगा और समस्त उर्गमवासी इस धरने में शामिल रहेंगे। ये मैंने विभाग को चेतावनी दी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हेलंग से ल्यारी थेड़ा उर्गम मोटर मार्ग है जो वो
लगभग 2 सालों से बहुत खराब है और वर्तमान समय में इतने डेंजर सिचुएशन में है कि वहां से आवाजाही बहुत ही टफ है। कभी भी किसी भी समय कोई भी हादसा हो सकता है। तो मैं शासन प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि यदि 3 दिन के अंदर यहाँ पर काम शुरू नहीं होता है तो चौथे दिन से पूरी उर्गम घाटी यहाँ आंदोलन करेगी। तो वहीं जसपुर के स्वागत मंडप में खाद्य सुरक्षा विभाग ने फोर्टिफाइड फूड की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बैठक की। बैठक में इलाके की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, राशन डीलर समेत विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में खाद्य विभाग ने सभी को फोर्टिफाइड फूड के लाभ की जानकारी लोगों को दी। वहीं जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ललित मोहन पांडे ने बताया कि कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए और स्वास्थ्य भारत निर्माण के लिए फोर्टिफाइड फूड भोजन को एक जरूरी हिस्सा होना चाहिए ताकि कुपोषण की समस्या से निपटा जा सके। साथ ही उन्होंने बताया कि इसी के लिए अंतर विभागीय बैठक की गई ताकि स्कूलों में आंगनबाड़ी और राशन डीलर के माध्यम से जो खाद्य आपूर्ति दी जा रही है उसमें फोर्टिफाइड फूड का उपभोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे कर सके। कुपोषण की समस्याएं हैं उसको से निपटने के लिए और स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए फोर्टिफाइड फूड एक जरूरी भोजन का अंग होना चाहिए ताकि जो कुपोषण की समस्याएं हैं उनसे निपटा जा सके। चलते इसके लिए हमने अंतर विभागीय बैठक आयोजित की गई है ताकि हमारे स्कूलों में, आंगनबाड़ियों में और जो राशन डीलर के माध्यम से जो खाद्य आपूर्ति दी जा रही है उसमें फोर्टिफाइड फूड का लोग ज्यादा से ज्यादा उपभोग कर सकें। उधर चंपावत के टनकपुर स्थित प्राचीन मुक्तेश्वर महादेव मंदिर कमेटी के गठन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शिव मंदिर में होने वाली अव्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त की गई। मंदिर की व्यवस्थाओं के सुधार को लेकर कमेटी के गठन की आवश्यकता पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता मंदिर के वरिष्ठ महंत रामनाथ ने की। बैठक का संचालन पूर्व सभासद गंगागिरी गोस्वामी की ओर से किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से मंदिर कमेटी के चुनाव का प्रस्ताव पारित किया गया। मंदिर कमेटी के सदस्यों की राय से निम्न सदस्यों को सर्वसम्मति से कमेटी का दायित्व दिया गया। कमेटी के अध्यक्ष पद पर रविंद्रनाथ, महामंत्री योगेंद्र नाथ और कुछ और अन्य लोगों को भी संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। सबसे पहले ये है कि ये मंदिर पुरातन रूप से नाथ संप्रदाय के देखरेख में रहा है। ये इस मंदिर की महंतई नाथों के पास रही है, वो लोग इस मंदिर के महंत हैं। आज इस मंदिर की व्यवस्थाओं के सफल संचालन के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें रविंद्रनाथ जी को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। और कमेटी की जो चिंताएं हैं वो इस मंदिर की जो अपवित्रता हो रही है मंदिर के अंदर, इस मंदिर की गरिमा को बहाल करना है, क्योंकि जो भक्त आ रहे हैं मंदिर का पूरा लाभ, आशीर्वाद भक्तों को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यहाँ व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से कराई गई पटवारी भर्ती प्रकरण में अभी कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। एसआईटी ने परीक्षा से एक दिन पहले लीक हुए पेपर हासिल कर परीक्षा देने वाले 31 अभ्यर्थियों को भी चिन्हित कर उनके बयान दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह ने इसका खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि पटवारी भर्ती घोटाला सामने आते ही पूर्व में 8 आरोपी गिरफ्तार कर उन पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई थी। एसआईटी द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा देने वाले 31 अभ्यर्थियों को चिन्हित कर एसआईटी उनसे पूछताछ और साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 7 लोग पर गैंगस्टर एक्ट लग चुका है।
साथ ही साथ इसमें 31 अभी परीक्षार्थियों का पता चला था जो इस परीक्षा में कहने के अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया था उनके द्वारा पूर्व में। तो इसके लिए उन 31 को ऑलमोस्ट आइडेंटिफाई हमारी टीम ने कर लिया है। अब चूंकि उनके बयान और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है, इसमें अन्य लोग के भी शामिल होने की पूर्ण संभावना के संकेत मिले हैं जो अभी जांच में आया है, और जल्दी अतिशीघ्र जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें जो साक्ष्यों के आधार पर की जाएंगी। साथ ही साथ सभी छात्रों को एक एक करके यहां पर बुलाकर इसके बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो आने वाले समय में सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। उधर पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर क्षेत्र में जल्द ही एक नया थाना और बिखरोखाल में नई पुलिस चौकी खोलने की तैयारी जिला पुलिस ने तेज कर दी है। इन दोनों थाना चौकी क्षेत्र में 270 गांव राजस्व से रेगुलर पुलिस के अधीन शामिल हो गए हैं। पौड़ी के एसएसपी श्वेता चौबे के मुताबिक अंकिता हत्याकांड के बाद सरकार ने राजस्व क्षेत्र को रेगुलर पुलिस के अधीन करने की घोषणा की थी। इस घोषणा की अधिसूचना जारी होने के बाद पौड़ी के 418 गांव राजस्व से अब रेगुलर पुलिस के अधीन हो गए हैं। 148 गांव पुराने थानों के अधीन आए, जबकि 270 गांव के लिए यमकेश्वर में नया थाना और बीरोखाल में नई पुलिस चौकी खोलने की तैयारी तेज कर दी गई है। ऐसे हैं जिनको हमने अपने थाना क्षेत्र में एरिया एक्सटेंशन के तहत संबंधित थानों में जुड़ गए हैं। वो इसके संबंध में हमारे थाना प्रभारियों द्वारा विस्तृत कार्रवाई की जा रही है। हल्काबंदी की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई हुई है और जो हल्का प्रभारी हैं उन्हें भी नियुक्त कर दिया गया है। हमारी टीम जो है उन्होंने इन क्षेत्रों में अपनी विजिट कर ली है। संबंधित जो वहां की समस्याएं हैं उनको भी सुना जा रहा है और उसी हिसाब से आगे की इसमें कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अल्मोड़ा की रहने वाली कामिनी कश्यप पिछले 40 साल से बेजुबान जानवरों की सेवा कर रही हैं। उन्होंने इसको अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है। बता दें कि कामिनी पेशे से तो वकील हैं, लेकिन वो पशु प्रेमी हैं और इतना भाव विहल हो जाती हैं कि दुनिया की सारी खुशियां उनके आगे उन्हें छोटी लगती हैं। इसी के चलते शहर में कहीं भी बेजुबान घायल हो जाएं तो लोग सबसे पहले उन्हें सूचना देते हैं। वहीं कामिनी कश्यप ने बताया कि वो बीते 40 सालों से पशुओं के लिए काम करती आ रही हैं। साथ ही बताया कि उनके घर में 50 कुत्ते समेत 20 से 25 गाय और 1 दर्जन बकरे समेत कई जानवर पाले हुए हैं। जानकारी देते हुए बताया कि पशुओं की ये सेवा वे खुद के खर्चे से करती हैं। अभी तक उन्हें सरकार और प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली है। कम है, 2-4 ही हैं और छोटे छोटे बछड़े हैं मेरे पास, कम से कम 29-30 बछड़े और करीब 50-60 डॉगी हैं, जिसमें से कुछ बेचारे अपाहिज हैं और 40 साल से लगभग इनकी सेवा कर रहे हैं। ज्यादा ही हो गया होगा। इनकी व्यवस्थाएं जैसे ठंडे के दिनों में इनकी घास वगैरह सब इकट्ठा कर लेते हैं गाय बैलों के लिए। अशोक लेलैंड कंपनी से निकाले गए 300 बेरोजगार युवाओं ने उत्तराखंड सरकार की योजना से फर्जी डिग्री दिए जाने के विरोध में जूता पॉलिश कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का आपको बता दें कि ये जो प्रदर्शन चल रहा है उनका कहना है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से सरकार की योजनाओं के रूप में डिप्लोमा कोर्स कराए जाने और अशोक लेलैंड कंपनी में नौकरी दिए जाने के वादे के अनुसार 5 साल का डिप्लोमा किया, लेकिन जब वे किसी अन्य नौकरी पर जाने के लायक भी नहीं रहे, उन्हें अब नौकरी से निकाल दिया गया है। उनकी डिग्री को ही यूजीसी की मान्यता नहीं दी गई है। ऐसे में बिना उनकी डिग्री या डिप्लोमा की मान्यता के वे कहीं दूसरी जगह भी नौकरी नहीं कर सकते हैं। अशोक लेलैंड ने भी उनको फर्जी डिग्री का हवाला देकर बाहर निकाल दिया। लिहाजा वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि या तो उनकी डिग्री और डिप्लोमा को यूजीसी से मान्यता दिलाई जाए या उन्हें अशोक लेलैंड में नौकरी पर रखा जाए।
हमें यहाँ 17 दिन हो गए हैं धरना देते देते, और ये हमने एक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा एक कोर्स किया था डिप्लोमा, और जिसका एक स्मार्ट स्किल सेंटर था जो हमें पढ़ाई कराती थी टेक्निकल, और जो हमारा ट्रेनिंग होती थी एक अशोक लीलैंड कंपनी द्वारा वो करती थी। जब हमारा एक गोल्डन टाइम था, एक उम्र थी 19 से 25-26 साल, हमने 29 साल तक अपना टाइम अशोक लीलैंड को दे रखा है। उसके बाद हमको निकाला जाता है और बोला जाता है कि आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था या आपकी डिग्री फर्जी है। हमें इस तरीके से वहां से निकाला गया, और जब हमने इसकी शिकायत यूनिवर्सिटी प्रशासन से करी तो उन्होंने भी संज्ञान, इस मामले में कोई अच्छा संज्ञान नहीं लिया, और हमें झूठा आश्वासन देके हर बार मीटिंग टालते रहे। 2 बार उन्होंने कंपनी प्रशासन को बुलाया, बट कंपनी प्रशासन नहीं आया। जी, ये हमारा आज 18वां दिन है धरने का। ये इसमें क्या है कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने एक कोर्स कराया है, डिप्लोमा कोर्स, जो कि कहीं पर भी मान्य नहीं हो रहा है। वो मान्य यूजीसी से प्राप्त नहीं है, और अशोक लीलैंड इसका बराबरी जिम्मेदार है। उसने जितने साल का डिप्लोमा है उतने साल वहां पर ट्रेनिंग के नाम पर लड़कों का शोषण किया हुआ है। तो वो जो ट्रेनिंग का पीरियड था 18 से 25 साल की उम्र के लड़के हैं, जिसमें जो मेन चीज होती है उस उम्र में लड़का करियर के लिए जाता है, तो उसमें अब 18। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।